हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस में स्वागत करता हूं। आजकल होने वाले सारे एग्ज़ाम्स में पॉलिटी संविधान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो को करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। हमारा पहला स्रोत है भारत शासन अधिनियम। जब अंग्रेज भारत पे शासन करते थे तो वही संसद में कानून बनाते थे। तो उन्हीं कानून में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 में जो बना है। हमारा संविधान का ऑलमोस्ट भाग इसी से लिया गया है। तो एक तरह से कहें कि संविधान का मुख्य स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो इसका मुख्य पॉइंट क्या है? जो संघीय तंत्र है, न्यायपालिका है, आपातकालीन उपबंध है, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण, इन सभी चीज़ों को भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन। संसदीय शासन का मतलब हुआ कि भारत में शासन संसद के द्वारा होता है, नियम वहीं से बनाए जाते हैं और नियम बनाते हैं हमारे प्रतिनिधि। एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि यहाँ पे पूरे भारत देश के लोग, चाहे वह किसी भी राज्य के हो, उन्हें सिर्फ एक ही नागरिकता प्रदान की जाती है, दो नहीं। जिस तरह से अमेरिका में दो नागरिकता दिया जाता है, दो नागरिकता, स्टेट का अलग से और कंट्री का अलग से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली में हो गया आपका जिस तरह से कैबिनेट काम करती है, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और डिपार्टमेंट के हेड के रूप में। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब हो गया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जो एमपी होते हैं, उनको संसद का सदस्य होने के कारण बहुत से विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि संसद की बैठक से 40 दिन पूर्व उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये उनका एक विशेषाधिकार है। अगला है द्विसदनवाद, मतलब संसद में दो सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। मैंने हाईलाइट कर दिया कुछ चीज़ों को क्योंकि यही चीज़ें बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ब्रिटेन, तो इसको हम लोग कोड लेंगे ट्रेन। जो ब्रिटेन है उसका हम लोग कोडिंग करेंगे ट्रेन से। संसद और एकल। अगर किसी को अकेले संसद जाना है तो वह कैसे जाएगा? ट्रेन से जाएगा। बस यही याद करना है। अगर किसी भी व्यक्ति को अकेले संसद जाना है तो वह कैसे जाएगा? ट्रेन से जाएगा। एकल से हो गया एकल नागरिकता, संसद से हो गया संसदीय शासन और ट्रेन से हो गया आपका ब्रिटेन। ठीक है, आगे है अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं। आपका अमेरिका से है मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से आप परिचित हैं। इसमें हम लोग ट्रिक देखते हैं। जो अमेरिका है बहुत सारे कंट्रीज़ को, क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है इसलिए बहुत सारे छोटे और अविकसित देशों को लोन देता है, ऋण देता है, तो वह उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। जो भी ऋण किसी को दिया जाता है तो उसे मूल कहते हैं। ठीक है, फिर से वह उसमें क्या करता है? योग। जब भी उस पैसे को वापस लेता है तो योग के साथ वापस उसे पैसा लेता है। तो अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो मूल भी लेता है और फिर योग भी लेता है। तो मूल से हो गया मूल अधिकार और योग से हो गया महाभियोग। दोनों को याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक।
ठीक है, अगला देखते हैं। आयरलैंड। आयरलैंड से है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हुआ? नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी राज्य को एक कल्याणकारी राज्य में बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। इस संविधान में वर्णित है, दिया हुआ है। अगर राज्य स्टेट कोई भी कानून बनाता है तो इस नीति को और निर्देश को देख कर ही या उनके अनुसार ही नियम कानून को बनाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति में कौन कौन भाग लेंगे, उनका वोटिंग का प्रोसेस कैसा होगा, इन सभी चीज़ों का बारे में दिया हुआ है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आयरलैंड से दिया गया है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आयरलैंड, तो आयरलैंड का लेंगे आय, जो आय हो गया। तो आय मतलब हो जाता है इनकम। इनकम किसका होगा? जिसका नीति प्लस नाम होगा। जिसका नीति सही होगा और जिसका नाम सही होगा वही आजकल के दिन में इनकम जनरेट कर सकता है। तो नीति और नाम जिसका होगा वही इनकम कर सकता है, आय कर सकता है, पैसा कमा सकता है। तो आय से हो गया आपका आयरलैंड, नीति से हो गया नीति निदेशक और नाम से हो गया राज्यसभा में नामांकन। तो ये आपको याद करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कनाडा। कनाडा से मिला है संघात्मक व्यवस्था, जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच में कैसा संबंध होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्ति किसे कहेंगे? जब भी कानून बनता है तो वह कानून या तो पार्लियामेंट बनाती है या फिर स्टेट का जो विधानसभा होता है वह कानून बनाती है। तो इसका निर्धारण कैसे होता है कि कौन सा कानून को कौन बनाएगा? तो संविधान में 3 तरह की सूची दिया हुआ है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, संघ सूची में हमारा संसद कानून बनाएगा, राज्य सूची में विधानसभा बनाएगा और समवर्ती में दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे जो इन तीनों सूची में नहीं दिया हुआ है, तो उन सूची पे कानून बनाने का अधिकार हमारे किसको होगा? संसद को होगा। तो उन्हीं विषयों को बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियां बोला जाता है, जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों का नियुक्त किया जाना। ठीक है, तो इसको अब देखिए हम याद कैसे करेंगे। कनाडा, तो कनाडा से हम लोग लेंगे कान, संघ प्लस शिष्ट। अगर संघ किसे कहेंगे? संघ मतलब बहुत सारे लोगों का भीड़ होता है या फिर जहाँ एकजुट होता है वह संघ बन जाता है। अगर संघ कोई भी बात शिष्टाचार से कहता है तो उसे सरकार या किसी भी ऑफिसर को कान देकर सुनना पड़ता है, कान लगाकर उसे सुनना पड़ता है। तो संघ अगर शिष्टाचार से कोई बात कह रही है तो वह कैसे सुनेगा? कान लगाकर सुनेगा। कनाडा सुनेगा कैसे? संघात्मक व्यवस्था से और अवशिष्ट शक्तियाँ। संघ से हो गया संघात्मक और शिष्ट से हो गया अवशिष्ट शक्ति। ये ट्रिक किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसे आप अपने से जनरेट भी कर सकते हैं या फिर इन ट्रिक्स के थ्रू आप इसे याद भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। अभी हमने कहा था 3 तरह की सूची बताया था। एक हो गया था संघ सूची, एक हो गया राज्य सूची और तीसरा हो गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसे विषयों को शामिल किया जाता है जिसमें पार्लियामेंट और विधानसभा दोनों में से कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के 2 सदन हैं, हम लोग को पता है कि एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। तो किसी बात पे अगर मतभेद हो जाती है, अगर कोई कानून एक सदन से पास हो गया है दूसरे पे नहीं हो पा रहा है, तो वैसे में दोनों को साथ बैठाया जाता है और फिर उसमें वोटिंग कराया जाता है। तो इसी को संयुक्त बैठक कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे ये करेंगे देखते हैं। लिया, क्या लिया भाई? लिया वर्दी, वर्दी लिया।
आपका वर्ती से हो गया वर्दी, और ऑस्ट्रेलिया से हो गया लिया। तो इसे आपको याद करना है। अब देखते हैं जर्मनी। जर्मनी आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी पता है कि राष्ट्रपति लगाते हैं। तो इमरजेंसी के समय जो हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, वह निलंबित हो जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। जो आर्टिकल आपका 20 और 21 जो आर्टिकल है 20 और 21 को छोड़कर सारे आर्टिकल्स को निलंबित किया जा सकता है या निलंबित हो जाते हैं। उसके अलग अलग प्रावधान है। जब उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इसको आप कोडिंग कैसे करेंगे या फिर ट्रिक बनाएंगे इसका। जर्मनी, तो इसका बनाएंगे मनी। मनी मतलब पैसा। तो पैसे का जरूरत सबसे ज़्यादा कब होता है आदमी को? इमरजेंसी में। इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा पैसे का जरूरत होता है। तो मनी का जरूरत होगा इमरजेंसी में। तो सिंपल से हो गया जर्मनी। इमरजेंसी का मतलब आपातकाल। ठीक है, आगे देखते हैं रूस। तो रूस के बारे में है तो रूस से लिया गया मूल कर्तव्य। जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उनका भी संविधान में कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। और अगला है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। ये सारी चीज़ें रूस से लिया गया है। अब इसको हम देखते हैं, रूस के बारे में समझते हैं। रूस भारत का सबसे प्रिय और मित्र देश है जो हमेशा भारत की मदद करता है। तो रूस का क्या कर्तव्य है? रूस का कर्तव्य है कि वह भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लागू करने में मदद करे। रूस चूंकि भारत का मित्र देश है, इसलिए इसका कर्तव्य है कि वह भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लागू करने में मदद करे। तो इसको याद कैसे करेंगे? रूस हो गया, कर्तव्य है रूस का, क्योंकि यह भारत का मित्र देश है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लागू करे। ठीक है, इसमें से आप सामाजिक, आर्थिक भी याद कर ले तो राजनीतिक ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से लिया गया गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। इसमें से भी फ्रांस से। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि फ्रांस, इसका कोडिंग करेंगे फंस गया। इसका ट्रिक बनाएंगे फंस गया। कौन फंस गया? गणतंत्र फंस गया। गणतंत्र, स्वतंत्रता, ये फंस गया, दोनों फंस गया। तो इसको हम याद करेंगे फंस गया मतलब फ्रांस, गणतंत्र और स्वतंत्रता। बाकी चीज़ें लाइनिंग रहती है, साथ में रहती है, तो याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो फंस गया, कौन फंस गया? गणतंत्र और स्वतंत्रता फंस गया। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। जो संविधान तो बना हुआ बहुत पहले है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इसमें हमेशा चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उसमें एक प्रक्रिया दिया हुआ है, तो यह प्रक्रिया लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसका ट्रिक है अफ्रीका, तो मतलब फीका। फीका है, आदमी का जिंदगी फीका है। किसके बिना? धन के बिना। अगर किसी के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो वह उसका जिंदगी फीका है। तो फीका अफ्रीका हो गया। और धन मतलब संशोधन, तो संशोधन करना है तो फिर वह दक्षिण अफ्रीका से ही उसे बोरो किया गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी से आग्रह है कि अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।